ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वहाँ काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। जिंदगी के मंच पर अपने चरित्र की प्रस्तुति इस तरह करो कि पर्दा हटने के बाद भी तालियां बजती रहे। ज्ञान उसी को बांटो जिसको जरूरत है, वरना मूर्खों को ज्ञान बांटकर आप खुद को ही दुख पहुंचा सकते हो। यदि आपको बुरे व्यक्ति और सांप के बीच चयन करना है तो सांप को चुने, क्योंकि सांप आपको केवल आत्मरक्षा में काटेगा, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण और किसी भी समय या हमेशा काटेगा। व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर ना तो ज्ञान का उपयोग कर सकता है और ना ही धन का। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। एक अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है जो कई तारे भी मिलकर नहीं कर सकते। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। एक अच्छी पत्नी वह है जो सुबह अपने पति की सेवा एक माँ की तरह करती है, दिन में उसे बहन की तरह प्यार करती है और रात में एक वेश्या की तरह उसे प्रसन्न करती है। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा मित्र, एक दुष्ट नौकर और एक घर में एक नागिन के साथ रहना मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। जहाँ ये 5 व्यक्ति न हो वहाँ एक भी दिन न रुके। एक धनी व्यक्ति, एक वैदिक विद्या में पारंगत ब्राह्मण, एक राजा, एक नदी और एक वैद्य। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुरूप है और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यही पृथ्वी पर है। डर को नजदीक न आने दो। अगर यह नजदीक आ जाए तो इस पर हमला कर दो। खुद का अपमान करा के जीने से तो अच्छा है मर जाना, क्योंकि प्राणों को त्यागने से एक ही बार कष्ट होता है, पर अपमानित होकर जिंदा रहने से बार बार कष्ट होता है। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी नहीं मिल सकता। बुरे साथी पर भरोसा न करे और ना ही साधारण मित्र पर भी भरोसा करे, क्योंकि अगर वह आपसे नाराज हो जाए तो वह आपके सारे राज खोल सकता है। जो सदैव भगवान को याद करता है उसे पाप कभी नहीं छू सकता। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, अन्न, जल और प्रिय वचन। मूर्ख लोग चट्टानों के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। आप केवल स्वयं को बदल सकते हो, इसलिए दूसरों को बदलने के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। खुद पर लगाया गया समय एक वक्त बाद असर दिखाना शुरू करता है। बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय जो कोई भी आपकी सहायता करता है वही वास्तविक अर्थों में आपका सच्चा भाई है। जो जागृत रहते हैं वो सदैव निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं होता है। कांटों और दुष्ट लोगों से निपटने के 2 तरीके हैं, एक उन्हें कुचल देना है और दूसरा उनसे दूर रहना है। नहीं खाओगे ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, और अगर नहीं टकराओगे गलतियों से तो फिर सही को कैसे पहचानोगे। परिश्रम करने वालों के ऊपर हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा होती है और ऐसे लोग सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। जब कोई सजा थोड़े मुआवजे के साथ दी जाती है तब वह लोगों को नेकी करने के लिए निष्ठावान एवं पैसे और खुशी कमाने के लिए प्रेरित करती है। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को यदि आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। हर पहाड़ में माणिक नहीं होता, ना ही हर हाथी के सिर में मोती होता है, ना तो साधु हर जगह पाए जाते हैं, ना ही हर जंगल में चंदन के पेड़। इस दुनिया में किसी भी सफल आदमी से पूछ लेना कि समय की क्या महिमा है। सारा खेल समय का है, जिसने इसकी इज्जत कर ली समय उसी का होगा। लगातार ईमानदारी से प्रयत्न करने वाला व्यक्ति सभी का प्रिय होता है और उसे समाज में हमेशा सम्मान भी प्राप्त होता है।
जो आदमी अकेला चलता है वह दिन की शुरुआत में ही चलना शुरू कर सकता है, परंतु जो दूसरों के भरोसे है तब तक नहीं चल सकता जब तक सामने वाला तैयार न हो। उपलब्धियां आलोचनाएं एक दूसरे की साथी है। उपलब्धि बढ़ती है तो अवश्य ही आपकी आलोचनाएं भी उतनी ही होगी। भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते हैं, उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। इस भावना से ही हम इन मूर्तियों में ईश्वर को विद्यमान मानते हैं। व्यक्ति को हमेशा चौकन्ना और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा सतर्क रहने वाले व्यक्ति को नुकसान का भय नहीं होता है। जो सही रास्ता ना दिखाए वो दोस्ती दुश्मनी से भी खतरनाक होती है। जिसमें सच बोलने की ताकत होती है, सबसे ज़्यादा नफरत की ज्वाला का शिकार भी वही होता है। जिसके पास सपना होता है वह कम बोलता है और काम ज़्यादा करता है। वहाँ जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी स्थिति में चतुराई से निपटता है वह दोनों खुश है। लेकिन भाग्यवादी व्यक्ति जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है बर्बाद हो जाता है। बहुत अधिक नियम और पाबंदियां मनुष्य की कार्य शक्ति को कुचल देती है। घर का माहौल बच्चों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। यदि घर का वातावरण बेहतर है तो संतान की प्रगति भी अच्छी होगी। जीवन हमेशा आपको नहीं सिखाएगा, कभी कभी आपको रुककर सीखना पड़ता है। सफलता की डगर में धूप का भी योगदान होता है, क्योंकि छांव मिलते ही पैर डगमगाने लगते हैं और विश्राम की ओर ध्यान भटकता है। झुकना केवल इतना ही चाहिए जितना कि जरूरी हो, अन्यथा यह व्यक्ति के अहम को बढ़ा देगा। अपनी कमियों का बखान कम से कम करें, अन्यथा यह आपके लिए घातक होगा। याद रहे, लोग कमजोरियों पर सबसे पहले प्रहार करते हैं। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो भी उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए, यानी हमें खुद को योग्य बताना चाहिए। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। कठिन समय में धन की रक्षा करनी चाहिए, धन की बलि देकर पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पत्नी और धन की बलि देकर भी अपनी आत्मा को अवश्य बचाना चाहिए। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती। यह एक कड़वा सच है। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। कल के मोर से आज का कबूतर भला, अर्थात संतोष सबसे बड़ा धन है। ऐसे व्यक्ति से दूर रहे जो आपके सामने मीठी बातें करता है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। आप जिस चीज के लायक है उससे कम पर कभी समझौता न करें। यहाँ अभिमान नहीं स्वाभिमान है। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। बाल्टी नीचे सिर झुकाकर ही कुएं से जल निकालती है, अर्थात कपटी या पापी व्यक्ति सदैव मधुर वचन बोलकर अपना काम निकालते हैं। अपने से अधिक शक्तिशाली और समान बल वाले से शत्रुता न करें। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चों को सावधानी से पालता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। दुष्ट स्त्री बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर को भी निर्बल बना देती है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो ना तो उसके पिछले सिरे को ढकती है और ना ही कीड़ों के काटने से बचाती है। नदियों, शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पंजों या सींग वाले जानवरों, स्त्रियों और राज परिवारों के सदस्यों पर भरोसा न करें। नदी के किनारे के पेड़, दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निसंदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। वह जो हमारे मन में रहता है वह निकट है, हालांकि वह वास्तव में दूर हो सकता है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह दूर है, भले ही वह वास्तव में पास हो। दूध के लिए हाथनी पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता के अनुसार साधन जुटाने चाहिए। जिसमें बुद्धि नहीं है उसको शास्त्र से क्या लाभ। जैसे नेत्रहीन मनुष्य के लिए दर्पण बेकार है,
जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो सफलता से मत डरे और उस काम को न छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। हमें सदैव वही बोलना चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करे, जिससे हम कृपा की अपेक्षा रखते हैं। जैसे शिकारी जब हिरण को मारने की इच्छा करता है तो वह मधुर गीत गाता है। एक सबसे बड़ी बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। कठोर लोगों को नर्म बनाना है, दूर वालों को अपनी ओर आकर्षित करना है। यदि वे हमारा बुरा करे तो अपना लक्ष्य समझकर भी हमें उनसे सदा प्रेम रखना चाहिए। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में हमारा साथ न छोड़े। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं है और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ जैसा कोई रोग नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। ऐसे देश में निवास ना करें जहां आपका सम्मान न हो। आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, कोई मित्र नहीं है या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है, आत्मा आपका मंदिर है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताए, यह आपको बर्बाद कर देगा। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी और औरत की सुंदरता है। सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हो। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दे, असफलता से डरो मत और उसका परित्याग मत करो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कहीं अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। सेवक को तब परखे जब वह काम न कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। सारस की तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने उद्देश्यों को स्थान की जानकारी, समय और योग्यता के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। पैसा आता है और चला जाता है, इसलिए युवा है। जीवन जाता है और आत्मा जाती है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। केवल एक चीज जो दृढ़ रहती है वह है आपका विश्वास। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए। जब मृत्यु सर पर आ जाएगी तब आप क्या कर पाएंगे? फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं।